Assalamualaikum students, welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Zainab and I am your geography teacher. So students, welcome to another video of learning about Gohar Geography for grade 7 and unit number 2, in which we're gonna learn about the topic process of water cycle. So students, you must be wondering what is the process of water cycle. तो बच्चों, वाटर साइकिल बेसिकली पानी की दस्तयाबी का अमल है जिसमें हमें पता चलता है या हम पढ़ते हैं कि जो हमारे इर्द गिर्द वाटर है या जो डिफरेंट चीज़ें हैं उसमें वहाँ पानी कैसे आ रहा है. As you all know that water is the basic element of our planet. So students, as you know that it covers 71% of the surface area of earth. अब पानी क्यों ज़रूरी है? पानी हमें ज़िंदा रहने के लिए चाहिए और पानी जो है हमारे इर्द गिर्द का, हमारे सराउंडिंग्स का उसके टेम्परेचर को बैलेंस करता है. एंड सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वाटर ड्रेन्स आउट हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट. सो स्टूडेंट्स, जो नेचर है वो अपना काम. Now students, this process is called water cycle and we also call it hydrologic cycle. अब ये प्रोसेस जो है बेसिकली 3 साइकिल से गुजरती हैं और वो 3 साइकिल्स कौन कौन से हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अब इन 3 साइकिल्स के बारे में तो सबको पता है. इन 3 साइकिल्स के साथ साथ इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए और पानी जो है 4 स्फीयर्स के थ्रू पास आउट होता है. एंड दीज 4 स्फीयर्स आर एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर. इन 4 स्फीयर्स और 3 फेजेस के साथ मिलकर पानी जो है अपना वाटर साइकिल कंप्लीट करता है. तो स्टूडेंट्स, द फर्स्ट टॉपिक वी आर गोना लर्न टुडे इज द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल. अब वाटर साइकिल का प्रोसेस क्या होता है? अब यू ऑल मस्ट बी वंडरिंग, पानी का जो वाटर साइकिल होता है वो बेसिकली पानी की दस्तयाबी का अमल है. तो जैसा कि आप सब स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक पिक्चर बनी हुई है जिसमें एक एरोज हैं फ्रॉम सन टू वाटर, इस तरह से. तो स्टूडेंट्स, वाटर जो है इट इज़ अ बेसिक एलिमेंट ऑफ नेचर. अराउंड 71% ऑफ आवर अर्थ सरफेस इज कंसिस्टेंट ऑन वाटर. तो वाटर जो है हमें ज़िंदगी देता है, हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारे टेम्परेचर को. सो स्टूडेंट्स, वाटर जो है हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है क्योंकि ये हमारे इर्द गिर्द के टेम्परेचर को, हमारे वेदर को, हमारे क्लाइमेट को बैलेंस करता है. और मोस्ट ऑफ ऑल ये डिफरेंट जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उनको ड्रेन आउट करता है हमारे एनवायरनमेंट में से. तो पानी जो है, पानी वाटर इट नीड्स टू बी रिप्लेनिश्ड, प्योरीफाइड एंड देन सर्कुलेटेड अगेन, ताकि वो अपने तमाम फंक्शंस जो हैं ईजीली और कंटिन्यूसली कर सके. पानी का जो ये प्रोसेस है, वाटर साइकिल का जो ये प्रोसेस है, ये नेचर करती है. नेचर डज इट थ्रू द प्रोसेस विच वी कॉल्ड वाटर साइकिल. अब वाटर साइकिल को हम एक और टर्म से भी रेफर करते हैं एंड दैट इज़ हाइड्रोलॉजिक साइकिल. अब हाइड्रोलॉजिक साइकिल में और वाटर साइकिल में क्या होता है कि पानी जो है 3 फेजेस से गुजरता है एंड दोज 3 फेजेस आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. और इन 3 फेजेस के साथ साथ उसको 4 स्फीयर्स के थ्रू भी पास आउट करना पड़ता है एंड दोज 4 स्फीयर्स आर एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर. और ये प्रोसेस जो है इन 3 फेजेस एंड 4 स्फीयर्स के होते हुए 7 काम करते हुए कंप्लीट होता है. Now students, let's move on to our first step, that is evaporation. उसका पहला स्टेप है evaporation. अब evaporation में क्या होता है? आप सबको पता है, जैसे कि हम साइंस में ये चीज़ पढ़ चुके हैं, evaporation होती किस तरह से है. evaporation बेसिकली पानी का बुखारात में तब्दील हो जाना होता है. तो स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन पे एक पिक्चर नज़र आ रही है जिसमें हमारा समंदर बना हुआ है और उसके ऊपर पानी evaporate हो रहा है ड्यू टू द हीट ऑफ सन. तो मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ. evaporation में क्या होता है कि जो हमारे इर्द गिर्द वाटर बॉडीज़ होती हैं, दीज वाटर बॉडीज़ कैन बी रिवर्स, लेक्स
oceans and seas. अब इन वाटर बॉडीज़ पे क्या होता है कि जब सूरज की शुआएं, सूरज की हीट एनर्जी जो है इन पर पड़ती है, सो दे अब्जॉर्ब द हीट एनर्जी ऑफ द सन एंड देन दे स्टार्ट टू एवेपोरेट. अब जो पानी है वो एवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है. इस प्रोसेस को हम एवेपोरेशन बोलते हैं. अब इसमें क्या होता है कि पानी लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है. और स्टूडेंट्स, एवेपोरेशन के प्रोसेस में हमारे जो वाटर होता है वो हाइड्रोस्फेयर से एटमॉस्फेयर में एवेपोरेट हो जाता है. तो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव टू अनदर स्टेप, दैट इज़ कंडेंसेशन. अब कंडेंसेशन का क्या मतलब होता है? मंजमद हो जाना, किसी चीज़ का फ्रीज हो जाना. इस स्टेप में ये होता है कि जो पानी हमारा लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट बनकर एवेपोरेट हुआ होता है वो कंडेंसेशन के प्रोसेस में वो फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है. और इस प्रोसेस में ये होता है कि वाटर वेपर्स दे आर डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू ड्रॉपलेट्स और आइस. और ये इसलिए होता है क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है और एल्टीट्यूड्स बहुत ज़्यादा हाई होता है. अब ये प्रोसेस जो है कंडेंसेशन की, ये मोस्टली क्या करती है, ये वाटर वेपर्स को क्लाउड्स में कन्वर्ट कर देती है या फिर फॉग क्रिएट कर देती है. सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. उम्मीद करती हूँ कि आपको सारा कुछ समझ आया होगा. सो टू रीकैप, वी हैव स्टडीड टुडे वाज द वाटर साइकिल. प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल पढ़ा हमने उसके इफ़ेक्ट्स पढ़े और हमने वन बाय वन उसके स्टेप्स पढ़े. एंड द फर्स्ट स्टेप वाज evaporation and the second one was condensation. So students, I hope that you have understand it properly. Now so students, we'll see you in another video. तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें. अल्लाह हाफ़िज़.